हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम लेक्चर यहाँ पर 17th वाला आए हैं यहाँ पर डीडीए का। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट बॉन्साई के बारे में जानेंगे। सिंपली यहाँ पर जानेंगे क्या होता है, यहाँ पर उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स मेन रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फिर जानेंगे यहाँ पर कैसी सॉइल चाहिए, यहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी, पीएच, और ये कंप्लीट हम जानेंगे यहाँ पर। गाइस, ये यहाँ पर दो पार्ट में आ गए, तो आज ये पहला पार्ट है। आज हम बेसिकली यहाँ पर टाइप्स जानेंगे, बॉन्साई जानेंगे क्या है, क्योंकि टाइप बहुत इलेबोरेट करके हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, पर आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पर 17वां पार्ट है यहाँ पर। अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पर 16 पार्ट है, जिसमें कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर कवर किए। तो चलते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में, तो ये है यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर बॉन्साई। तो बॉन्साई मैंने पहले भी एक लेक्चर में यहाँ पर बताया है कि बॉन्साई क्या होता है, फिर भी हम दोबारा से यहाँ पर जान लेते हैं। तो बॉन्साई सिंपली क्या होता है, पहले हम देखेंगे यहाँ पर बॉन्साई। जो बॉन्साई वर्ड है यहाँ पर जापानीज से लिया है, ये आपको देखना है, जापानीज है, जिसमें कि बॉन का मतलब है यहाँ पर शैलो पेन, और साई का मतलब है प्लांट। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आम भाषा में हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रे प्लांटिंग। ट्रे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ट्रे, और उसमें प्लांट यहाँ पर प्लांट किया है हमने, तो इस तरीके से हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये एक ट्रे प्लांटिंग है। सिंपल शब्दों में हम ये बोलेंगे क्योंकि कोई प्लांट है, उसको आपने छोटा नुमा कर दिया, बिना उसको उसकी जो फेनोमेनन है, जो उसके साइकिल है, उसको क्षति पहुंचाए, हमने उसको छोटा नुमा आकार दे दिया और उसको हम ग्रो करते रहे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्साई बोल देंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड से लिया है, यानी कि जैपनीज से, ये मैंने आपको बता दिया। बॉन का मतलब क्या है, शैलो पेन, और साई का मतलब है प्लांट, ये भी आने के चांसेस हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं हम। पहला है यहाँ पर शेप ऑफ द ट्रंक, यानी कि शेप कैसी है, तने का जो आकार है वो कैसा है, उसके हिसाब से पहला टाइप है, जिसे हम क्लासिकल भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्लासिकल अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्लासिकल का सिंपल मतलब है शेप ऑफ द ट्रंक से। और दूसरा है यहाँ पर नंबर ऑफ ट्री, यानी कि एक ट्रे है, जैसे कि हमने बोला ये ट्रे प्लांटिंग है, ट्रे में कितने यहाँ पर बॉन्साई, टाइप तो एक ही होगा, स्पीसीज एक ही होगी, पर कितने यहाँ पर नंबर हैं उस बॉन्साई प्लांट के, उस हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन अ सिंगल प्लॉट, उस हिसाब से यहाँ पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल। तो आपको पता चल गया, शेप ऑफ द ट्रंक को क्या बोलते हैं, क्लासिकल, और नंबर ऑफ ट्रीज के हिसाब से नॉन क्लासिकल। अब बढ़ते हैं आगे कि क्लासिकल में कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला है, आई एम श्योर आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है यहाँ पर, वो है यहाँ पर फॉर्मल अपराइट, जिसे फॉर्मल अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट भी कह सकते हैं, और चोकन स्टाइल भी जिसे हम बोलते हैं। सिंपली क्या होता है इसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट है, सीधा नुमा यहाँ पर तना है उसका, यहाँ पर बेस से और एपेक्स तक जो ऊपर है यहाँ पर, यानी कि बेस से, धरातल से, और जो ऊपरी जो शाखा है वहाँ तक सीधा नुमा यहाँ पर उसका आकार रहेगा। मैं आपको ले जूम कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं, कहीं भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेढ़ा नुमा या फिर स्पाइरल नहीं है, सीधा नुमा है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, फॉर्मल अपराइट। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है, अ स्ट्रेट अपराइट ट्रंक दैट कैरीज ऑन ऑल द वे टू द वेरी टॉप ऑफ द ट्री एंड हैज अ यूनिफॉर्म टेपर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। यूनिफॉर्म है यहाँ पर, यूनिफॉर्म होगा यहाँ भी, यानी कि एक समान होगा यहाँ पर, बेस से भी और यहाँ पर एपेक्स से भी। दिस स्टाइल इज मोस्टली अप्रोप्रिएटली यूज्ड एज एसोसिएटेड विद बॉन्साई। बहुत कॉमन है यहाँ पर, हर यहाँ पर बॉन्साई के साथ ये यहाँ पर टेक्निक अपनाई जाती है, जो कि ये बहुत कॉमन है, यानी कि आम है। तो आप ये समझ गए होंगे फॉर्मल अपराइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे से, दूसरा है आपका इनफॉर्मल अपराइट। तो हमने क्या कहा, फॉर्मल का मतलब एक समान, तो यानी कि उसका उल्टा इनफॉर्मल, यानी कि एक समान नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मोड़ होंगे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर स्पाइरल है, थोड़ा मोड़ है। हम देख लेते हैं क्या होता है इनफॉर्मल अपराइट, जिसे हम क्या कहते हैं, मोयोगी स्टाइल भी कह सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है सिंपली कि जो तने हैं उसमें मोड़ आ जाते हैं, और ये यहाँ पर जो धरातल से यहाँ तक एपेक्स तक जाते हैं मोड़, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर मोड़ आते हैं,
और ये डिमिनिशिंग स्टाइल में होते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ा मोड़ होगा और फिर धीरे धीरे करके ये सीध हो जाएगा, यानी कि घटते क्रम में बेस से एपेक्स तक घटते क्रम में यहाँ पर ये मोड़ आए रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि पहले यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मोड़ आया, फिर यहाँ पे, अब फिर यहाँ पर सीध हो गया, इस तरीके से है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल अपराइट आएगा, वो यहाँ पे मोयोगी स्टाइल भी दे सकते हैं, क्योंकि मोयोगी भी बोलते हैं इसको, तो मोयोगी करके दे देंगे, और यहाँ पर चोकन स्टाइल दे देंगे ऑप्शन में। तो आपको पता भी होना चाहिए कि इनफॉर्मल को मोयोगी कहते हैं, कि वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मोयोगी स्टाइल कहाँ से आ गया। तो ये दोनों चीज़ एक ही हैं, इसे मोयोगी स्टाइल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए हर चीज़। तो ये यहाँ पर है, और ये यहाँ पर मोस्टली सुटेबल है यहाँ पर कॉनिफर्स के लिए और ब्रॉड लीफ लीव्स के लिए। कॉनिफर्स मतलब शंकुधर, जो शंकुधर यहाँ पर जो स्पाइन वाले जो प्लांट होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और ब्रॉड लीफ यानी कि चौड़े पत्तों के लिए यहाँ पर जो पेड़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पर इनफॉर्मल अपराइट। आगे बढ़ते हैं, आगे जो टाइप है वो है स्लांटिंग। स्लांटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टेढ़ा, टेढ़ा नुमा। स्लांटिंग जिसे ऑब्लिक भी कहते हैं और शकन स्टाइल भी कहते हैं। देख सकते हैं जैसे आप इमेज से कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये वेरिएशन है, यहाँ पर दोनों का समूह है यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल अपराइट का, जिसमें कि ये चाहे तो ये लेफ्ट की तरफ हो सकता है, चाहे तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ये एक तरफ झुका हुआ रहता है, एक तरफ झुका हुआ रहता है, इंक्लाइंड आइदर टू लेफ्ट और राइट। और यहाँ पे ये कॉनिफर्स और ब्रॉड लीफ के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर ये सुटेबल होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इमेज में, बहुत सिंपल बेसिक से चलेंगे गाइस हम यहाँ पर, बहुत यहाँ पर मज़ेदार यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। स्लांटिंग हम समझ गए, शंकन स्टाइल भी बोलते हैं। क्या कहा हमने, एक तरह झुके हुए रहते हैं आइदर राइट या फिर लेफ्ट, और यहाँ पर कॉनिफर्स और ब्रॉड लीफ के लिए ये यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं या फिर उनके लिए एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ब्रूम। ब्रूम यानी कि क्या कहते हैं, जैसे आप इमेज से भी देख सकते हैं यहाँ पर ब्रूम, ये यहाँ पर मोस्ट ऑथेंटिकेट है यानी कि विश्वसनीय है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रंक है, यहाँ पर तना है यहाँ पर, जिसमें कि ब्रांचेस फैन आउट हो जाती है यानी कि फैल जाती है, इस तरीके से फैली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फैली हुई है। और यहाँ पर ये फॉर्क बनाती है, यानी कि फॉर्क मतलब कांटा नुमा, यहाँ पर एक डोम शेप्ड, डोम जैसे होता है, डोम आकार के मंदिर भी देखे होंगे आपने, डोम शेप यहाँ पर इस तरीके से आकार बनाता है, और ये कांटा नुमा यहाँ पर छटाएं होती हैं इसकी, और खूब फैला हुआ होता है। और यहाँ पर ये कॉनिफर्स से और ब्रॉड लीफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सिंपली हमने ये जो ब्रूम है, होगी डाची स्टाइल भी कहते हैं इसे, इस तरीके से होता है। यहाँ पर ट्रंक है, यहाँ पर फैला हुआ है, डोम शेप्ड का है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये कौन सा है, ये ब्रूम है, और यहाँ पर ये कांटानुमा होता है, इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर सेमी कास्केट। सेमी कास्केट से हम पहले समझते हैं यहाँ पर कास्केट, उससे आपको आसानी होगी यहाँ पर। तो कास्केट पहले हम समझ लेते हैं, कास्केट, ये रहा कास्केट। तो कास्केट जिसे हम कैंगाई स्टाइल भी बोलते हैं, सिंपली कैंगाई स्टाइल, जिसमें कि क्या होता है यहाँ पर ये एक तरफ झुकावा रहता है जैसे स्लांटिंग में रहता है, पर ये झुकावा किस तरीके से रहता है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनकी जो वो रूट है वो ज़्यादा डीप होती है, यानी कि गहरानुमा होता है, चौड़ाई से ज़्यादा गहरानुमा होता है। सिंपली यहाँ पर एक तरफ झुका रहता है यहाँ पर प्लांट, और यहाँ पर ये टच करता है यहाँ पर बॉटम को। सिंपल आपने इस तरीके से समझना है कि यहाँ पर इंस्पायर्ड बाय द इमेज ऑफ अ ट्री क्लिंगिंग टू अ क्लिफ फेस, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्री इन दिस स्टाइल मस्ट फॉल बिलो द बेस। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो लोएस्ट स्टाइल है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नीचे झुका हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर टच करेगा। इसके साथ साथ अब आप समझ गए होंगे सेमी कास्केट को समझना बहुत आसान होगा। अब कास्केट आप समझ गए, तो सेमी कास्केट क्या होता है, सेमी मतलब आधा, कास्केट में हमने क्या कहा कि प्लांट पूरा ही टच है, और सेमी मतलब आधा, तो यहाँ पर ये जो बेस है उसके अनुरूप यहाँ पर आधा यहाँ पर झुका हुआ रहेगा। तो इसमें सिंपली क्या कह रहा है यहाँ पर, सेमी कास्केट को बोलते हैं हैनकैंगाई, मिमिक यानी कि नकल करता है, माउंटेन लेज, क्लिंगिंग यानी कि सिंपल हमने क्या कहा कि जैसे कोई पहाड़ है आपने, तो पहाड़ से कोई निकला हुआ यहाँ पर एक चट्टान रहती है, इस तरीके से यहाँ पर चट्टान, उसी प्रकार यहाँ पर ये नकल करता है यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये माउंटेन है और यहाँ पर एक चट्टान निकली हुई है इस साइड में, तो उस तरह की यहाँ पर नकल करता है, जिसमें कि जो यहाँ पर लोएस्ट ब्रांच है वो कास्केड हो जाती है। कास्केड मतलब झरने की तरह यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निकली हुई रहती है।
ये यहाँ पर जनरली यूज किसके लिए होता है, कॉनिफर्स के लिए, और कभी कभी यहाँ पर ब्रॉड लीफ स्पीसीज के लिए भी यहाँ पर यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कास्केड में हमने बोला कि पूरा ऑलमोस्ट टच होता है यहाँ पर, और सेमी कास्केड में यहाँ पर हाफ यहाँ पर रहता है, यहाँ पर झुका हुआ यहाँ पर एक प्रकार से पहाड़ में जिसमें चट्टानें निकली हो। ये आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे चरण की ओर, जिसमें हमने कहा नॉन क्लासिकल स्टाइल। नॉन क्लासिकल हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है, जिसमें पहला है आपका विंड स्वेप्ट, जिसे आप फुकिनीगाशी भी बोलते हैं, जिसमें कि सिंपली क्या होता है, द नेम सेज इट ऑल, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट स्टाइल टू क्रिएट सक्सेसफुली। बहुत मुश्किल, बहुत ही जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ती है यहाँ पर इस स्टाइल को बनाने के लिए, जिसमें कि यहाँ पर सिंपली क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्टाइल है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर की जो हवाओं ने इसे यहाँ पर उखाड़ फेंका है। आप देख सकते हैं इस तरफ से यहाँ पर हवा आई और यहाँ पर ये उखाड़ फेंका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जड़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर कि विंड ब्लास्ट हुआ है, यानी कि हवा का इतना झोंका आया कि इसे यहाँ पर उखाड़ फेंका। तो ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर हवा के द्वारा ये क्षति पहुंची गई हो इस प्लांट को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है, और यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर इमेज लगी हुई है। तो विंड स्वेट इसे कहते हैं यहाँ पर फुकिनीगाशी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूज होता है यहाँ पर ये किसी की भी स्पीसीज के लिए हो सकता है, यानी कि कॉनिफर्स के लिए भी हो सकता है, ब्रॉड लीफ के लिए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है यहाँ पर लाइट राटी जिसे भुनजिंगी स्टाइल भी बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर ये इस स्टाइल को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर किसने नेम दिया, यहाँ पर चाइनीज जो स्कॉलर थे, यहाँ पर जो चाइनीज के यहाँ पर जो शास्त्री थे, विद्वान थे, उनके नाम पर ये जनरली यहाँ पर जो चाइनीज के ग्रुप थे उनके नाम पर ये रखा गया है। सिंपली क्या होता है यहाँ पर जब फॉरेस्ट है, जैसे कोई जंगल है, जंगल में जैसे कि तबाह हो गया, कोई अकेला प्लांट अगर बच गया हो, तो उस तरीके से यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर कोई अकेला यहाँ पर प्लांट बच गया हो, जिसमें कि स्लेंडर होता है, यहाँ पर पतला नुमा यहाँ पर ट्रंक है, यहाँ पर फॉलिएज भी कम है, यानी कि लीव्स भी बहुत कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखता है यहाँ पर लाइट राटी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट है यहाँ पर कॉनिफर्स के लिए भी, यानी कि सिंपली यहाँ पर पाइन्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर ये यूज़ होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे लाइट राटी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे है यहाँ पर एक्सपोज्ड रूट जिसे हम नेगारी स्टाइल भी बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सपोज्ड मतलब एक्सपोज, किसी को एक्सपोज कर देना, यानी कि पर्दाफाश कर देना, यानी कि उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो शो कर देना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, एक्सपोज्ड रूट। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रूट्स हैं जो जड़ हैं उसको एक्सपोज कर दिया, यानी कि दिखा दिया है सबके सामने। यहाँ पर दिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। एक्सपोज्ड रूट यानी कि ये देखिए आप, रूट ही रूट दिख रही है, यहाँ पर पूरी एक्सपोज हो गई है ये रूट। तो इसी हिसाब से यहाँ पर कहा है, यहाँ पर सिमिलर टू रूट ओवर रॉक। आगे हम पढ़ेंगे रूट ओवर रॉक। रूट ओवर रॉक की तरह ये बिल्कुल सेम है, बट इसमें मेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्या है कि इसमें रॉक नहीं है, इसमें यहाँ पर कोई पत्थर नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक्सपोज किया गया है यहाँ पर रूट्स को। ये बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल है, बहुत ही रेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफिकल्ट है यहाँ पर क्रिएट करने में, बहुत मुश्किल से यहाँ पर क्रिएट होती है। और इसलिए यहाँ पर क्योंकि डिफिकल्ट है इसलिए इसकी हाई प्राइस्ड यहाँ पर होती है, बहुत यहाँ पर ऊंचा यहाँ पर दाम लगाया जाता है इसका। तो ये है यहाँ पर एक्सपोज्ड रूट जिसे नेगारी स्टाइल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर ड्रिफ्ट वुड जिसे शारीम इक्की सबम इक्की स्टाइल भी बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, यानी कि ये सार है किसी का स्टाइल का। तो जिसमें कि माउंटेन ट्रीज, जो माउंटेन है यानी कि पहाड़ के जो ट्रीज हैं, यानी कि पहाड़ के जो पेड़ हैं, जिसमें कि बार्क स्ट्रिप्ड अवे बाय एलिमेंट्स और एनी डिजीज। तो बार्क यहाँ पर यानी कि जो तना है यहाँ पर वो ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी कि छटाओं से यहाँ पर उखड़ जाता है। उखड़ने आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हो रखा है। तो ड्रिफ्टवुड एरियाज जिसमें कि डिजीज या फिर कोई यहाँ पर बीमारी से या फिर ड्रिफ्ट जनरली हवाओं से ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उखड़ गया है, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर ड्रिफ्टवुड शारिम इकी या फिर सबाम इकी स्टाइल, जिसमें कि आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर। और ये जनरली कॉनिफर्स के लिए यहाँ पर ये जनरली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर प्लांटेड इन रॉक जिसे हम इशित सुकी स्टाइल भी बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर मिनिएचर लैंडस्केप है, यहाँ पर ये छोटा नुमा यहाँ पर जिसे हम छोटा प्राकृतिक छटा है, भूदृश्य है यहाँ पर ये, जिसमें कि अ लार्ज रॉक हैज़ कैविटीज। जो लार्ज रॉक है एक बड़ा सा यहाँ पर पत्थर जिसमें कि यहाँ पर छेद है, यहाँ पर कैविटीज है, यहाँ पर खाली स्थान। नेचुरल प्राकृतिक या फिर मैनमेड प्राकृतिक या फिर कृत्रिम तरीके से हम बना सकते हैं।
जिसमें कि जो ट्रीज है उसको प्लांट किया जाता है, जो ट्री उसको शेप किया जाता है पत्थरों के साथ, ताकि ये बिल्कुल लैंडस्केप की तरीके से यहाँ पर दिखाई दिए। तो ये जनरली कॉनिफर्स के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर होता है। प्लांटेड इन रॉक, सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि कोई पत्थर है उसमें यहाँ पर प्लांट कर दिया है रॉक, तो वो हो गया यहाँ पर प्लांटेड इन रॉक। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्पाइरल ट्रंक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर इसे बनकान स्टाइल भी बोलते हैं। यहाँ पर नाम से ही कैसे पता चल रहा है कि स्पाइरल है, यानी कि उसमें टेढ़ानुमा यहाँ पर आकार होगा, यहाँ पर टेढ़ानुमा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, देख लेते हैं क्या है। अननेचुरल स्टाइल, प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है स्टाइल, जिसमें कि आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम तरीके से हम स्पाइरल करते हैं या फिर ट्विस्ट करते हैं ट्रंक। बहुत पहले कॉमन थी, यहाँ पर आम थी यहाँ पर चाइना में, बट ये स्लोली यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, यानी कि लुप्त हो रही है। और इस तरीके से इस स्टाइल से कोई भी स्पीसीज यहाँ पर इस स्टाइल की तरह यहाँ पर बनाई जा सकती है। सिंपली आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर टेढ़ानुमा यहाँ पर आकार दिया है। तो ये हो गया आपका स्पाइरल ट्रंक। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका फॉरेस्ट या फिर योशुआ स्टाइल। सिंपल, बहुत सिंपल है यहाँ पर, जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर ग्रो कर दिए जाते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छी स्टेम होती है, फॉलिएज बहुत अच्छा आकार होता है, जिसमें कि और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा दिए जाएँ ताकि फॉरेस्ट एक जंगल का यहाँ पर छटा दी जाए, यहाँ पर एक छोटा नुमा आकार यहाँ पर मिनिएचर दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे प्लांट यहाँ पर उगा दिए जाते हैं। तो फॉरेस्ट ये जनरली यहाँ पर हो गया। और ये स्पीसीज उन स्पीसीज के लिए बहुत अच्छा है जिनकी यहाँ पर छोटी यहाँ पर लीव्स होती है, छोटे पत्ते होते हैं, वो यहाँ पर ये बहुत अच्छे यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दिखाते हैं। आगे है यहाँ पर रूट ओवर रॉक। तो रूट ओवर रॉक यानी कि सोकी चोचो स्टाइल इसे बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें कि ये नकल करता है यहाँ पर, ये छटा ये नकल करती है यहाँ पर किसकी, जो ट्री है यहाँ पर वो रॉकी बैंक ऑफ स्ट्रीम, यानी कि सिंपली आप ये समझिए कि यहाँ पर एक नहर है जो कि बहुत भाग रही है यहाँ पर नहर, यानी कि चलती हुई नहर, जिसमें कि यहाँ पर जो पेबल्स हैं यानी कि रॉक हैं, तो रॉक जो चलती हुई नहर है यहाँ पर, उस हिसाब से आपने यहाँ पर पेड़ वगैरह भी देखे होंगे जो यहाँ पर पकड़े रहते हैं, जड़ यहाँ पर जकड़े रहते हैं यहाँ पर वो रॉक की या फिर चट्टानों की। तो जब यहाँ पर झरने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो सब कुछ उखाड़ फेंकता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये झरना था, सब कुछ उखाड़ फेंका है, पर एक रॉक बच गया और उसके ऊपर यहाँ पर एक प्लांट बच गया जिसने यहाँ पर अपनी जड़ें हैं वो जकड़ी हुई हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जड़ें जकड़ी हुई हैं रॉक के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इमेजिन करिए तो इसी हिसाब से आपको दिखेगा कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया, पर यहाँ पर पेड़ ने जड़ें जकड़ी हुई है यहाँ पर रॉक के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये दिखाई देता है यहाँ पर रूट ओवर रॉक स्टाइल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आपका राफ्ट यानी कि नेट सुनागरी इका कादुपुकी स्टाइल। सिंपली इसमें क्या होता है, यहाँ पे फॉलन ट्रीज है, यहाँ पर फॉलन ट्रीज यानी कि जो पेड़ यहाँ पर गिर चुका है। तो पेड़ यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर पेड़ इस तरीके से होता है, यहाँ पर पेड़ अगर गिर गया है तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। तो पेड़ जब गिरा है तो उसमें जो शाफ्ट है यहाँ पर, जो यानी कि जो यहाँ पर स्टेम है, तो पेड़ के ऊपर यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या हो गई कि पेड़ के ऊपर नई स्टेम आ गई। इस तरीके से यहाँ पर पेड़ गिरा, नई स्टेम यहाँ पर आ गई और वही यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर बोनसाई का आकार दिया। आप देख सकते हैं ये पेड़ यहाँ पर गिरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पेड़ गिरा है यहाँ पर और उसके ऊपर यहाँ पर नई जो फॉलिएज है यानी कि नई लीव्स और नई स्टेम यहाँ पर आ गई और उस हिसाब से यहाँ पर ये बोनसाई स्टाइल बन गया, यानी कि राफ्ट स्टाइल ये बन गया। जनरली यहाँ पर जो ब्रॉड लीफ ट्रीज और कॉनिफर्स इसके लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डबल ट्रंक। नाम से ही पता चल रहा है डबल है, यानी कि दो ट्रंक है, दो यहाँ पर तने हैं। सोजो स्टाइल भी बोलते हैं। सिंपली इसमें क्या होता है यहाँ पर कि एक ही पेड़ है पर उसका जो तना है यहाँ पर, तने से यहाँ पर एक और नई यहाँ पर ट्रंक आ गया और उसी को हमने बोल दिया डबल ट्रंक। अगर यहाँ पर देखिए सिंपली बोला है, अगर इफ़ द ट्रंक आर सेपरेटेड, अगर जो तने हैं वो यहाँ पर सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उस स्टाइल को यहाँ पर वो ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा जैसे कि एक मदर और चाइल्ड है। मदर और चाइल्ड का यहाँ पर ये मिनिएचर दिखाएगा। ये आप समझ गए यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर डबल ट्रंक। आगे है आपका क्लम्प। ये यहाँ पर जनरली यहाँ पर नकल करता है यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिनन की, यानी कि प्राकृतिक घटना को यहाँ पर दर्शाता है, जिसमें कि यहाँ पर जो ट्री है वो डाइज हो जाता है। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई पेड़ है यहाँ पर मर गया,
तो उसकी जो यहाँ पर लास्ट पोर्शन है, जो तना यहाँ पर बचा रहता है, तो यहाँ पर ये बचा रहता है, तो उसमें कि यहाँ पर नई लीव्स यहाँ पर उग जाती हैं और इस हिसाब से यहाँ पर डोम शेप यहाँ पर दिखाती हैं, छठी हुए यहाँ पर। ये ब्रॉड लीफ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस तरीके से जो यहाँ पर पेड़ गिर जाता है, उसका जो तना बचा रहता है, उसमें नई लीफ और नई स्टेम जब इमर्ज होती है, तो उस स्टाइल को बोलते हैं हम क्लम यानी कि काबूदाचा स्टाइल। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा है कि नॉट मैनी कॉनिफर्स आर वेल रीग्रो फ्रॉम ओल्ड स्टम्प। तो यहाँ पर कॉनिफर्स के लिए यहाँ पर जनरली यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, कम होता है यहाँ पर यूज़, अब ब्रॉड लीफ के लिए ज़्यादा होता है। तो गाइज ये था यहाँ पर आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है बॉन्साई का वो क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम जानेंगे सिंपली यहाँ पर सॉइल कैसे चाहिए और कैसे हम इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी, पीएच वगैरह, कितना पानी वगैरह और कौन कौन से ट्रे या फिर पॉट हम यूज़ करेंगे, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो विद डैट नोट गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।